दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 27 जून है और आज की जो भली खबर है बहुत ही डिटेल में मैंने इसे पढ़ा है और बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने जीव विज्ञान से स्नातक किया हुआ है यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी तो टीजीटी में आप शिक्षक नहीं बन सकते। एज ए टीजीटी आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे क्योंकि फ़िलहाल टीजीटी में जीव विज्ञान का जो पद है वो पद ही समाप्त कर दिया गया है और टीजीटी के अंतर्गत जो विज्ञान साइंस के पद हैं उसमें जेडबीसी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वाले जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विगत कई सालों से, मैं कहूँ तो 10 सालों से ये विवाद चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर 2021 में जो टीजीटी की परीक्षा थी जीव विज्ञान की करवाई गई थी और अब 2022 में भी तो पद शामिल किए गए हैं, लेकिन जो नया विज्ञापन आएगा उसमें टीजीटी जीव विज्ञान के पद नहीं रहेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि टीजीटी जीव विज्ञान के लिए अब पदों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान के पद रहेंगे, अदर स्टेट में भी आप बन पाएंगे शिक्षक जीव विज्ञान के, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें टीजीटी के लिए जीव विज्ञान का जो पद है उसे समाप्त कर दिया गया है। तो डिटेल में देखते हैं आखिर ये जो पूरी खबर है इसका क्या निष्कर्ष है। एक लाइन में मैंने आपको बताया कि एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान के पद को समाप्त कर दिया गया है और टीजीटी विज्ञान में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जो लोग स्नातक हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जो लोग बीएससी किए हुए हैं वो लोग ही एलिजिबल माने जाएंगे। तो अगर आपने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीजीटी पोस्ट। टीजीटी जीव विज्ञान शिक्षक पद के लिए आप योग्य नहीं माने जाएंगे। तो मामला ये है कि अभ्यर्थी जो हैं वो इस निर्णय से बहुत ही नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम हाई स्कूल विज्ञान विषय देखें यानी कि अगर टीजीटी का जो लेवल होता है, टीजीटी का आपको पता ही है कि 9-10 में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी कहा जाता है। और जो सिलेबस है, सिलेबस में लगभग 1/3 जो पोर्शन है वो जीव विज्ञान का है। अभ्यर्थी ये भी तर्क दे रहे हैं कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ जो लोग बीएससी कंप्लीट करते हैं, फाइनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अपना जो स्नातक है पूरा करते हैं, केवल हाई स्कूल लेवल तक ही वो जीव विज्ञान पढ़े हुए होते हैं और किसी विषय को केवल हाई स्कूल लेवल तक पढ़कर हाई स्कूल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। जबकि जो जेडबीसी यानी कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान से स्नातक अभ्यर्थी हैं वो इंटरमीडिएट तक फिजिक्स भी पढ़ते हैं। तो फिलहाल पूर्व में टीजीटी विज्ञान के लिए और जीव विज्ञान दोनों विषयों के लिए अध्यापकों का चयन किया जाता था। नई व्यवस्था से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषय से स्नातक करने वाले जेडबीसी ग्रुप वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको टीजीटी बनने के लिए हमेशा से वंचित कर दिया गया है। हाल ही में यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन ने एडेड कॉलेजों की भर्ती में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की संशोधित नियमावली यानी कि जो नियमावली एलटी ग्रेड के लिए होती है उसको मान्यता दे दी है। फिलहाल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तो एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान की भर्ती का प्रावधान है जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से स्नातक और बीएड को मान्य किया गया है, लेकिन अब एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान के पद को समाप्त कर दिया गया है। मुझे कहीं से भी इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही है कि अगर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वाले यानी कि जीव विज्ञान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जीव विज्ञान से अपनी बीएससी पूरी की है, स्नातक पूरा किया है, तो क्या जो है अब टीजीटी में जीव विज्ञान यानी कि जो प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं क्या उसमें अब जीव विज्ञान की पढ़ाई नहीं होगी? और अगर एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो किस बिना पर टीजीटी में ये जो पद हैं उनको समाप्त किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि एक बात तो तय है कि ये लड़ाई सिर्फ कह देने से रुकने वाली नहीं है, मामला तो आगे जाना बिल्कुल सुनिश्चित है क्योंकि इस निर्णय का विरोध बड़े स्तर पर होगा। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें मेरे कहने की कोई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। फिलहाल आज ये जो खबर है
वो आज के सभी अखबारों में है। और डेफिनेटली ये एक शॉकिंग न्यूज़ है कि टीजीटी विज्ञान की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक अभ्यर्थी बाहर हैं। और ये भी है कि अगर वो जीव विज्ञान विषयों के साथ जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और टीजीटी बनना चाहते हैं तो फ़िलहाल तो नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए कोई पद ही नहीं है। तो फ़िलहाल ये आज की खबर है जिसे आप आज के अखबारों में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ें तो एक खबर और भी है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी जो इससे पहले परीक्षा हुई थी 2021 की हुई थी, अब 2022 के लिए आवेदन तो लिए लगभग 3 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। और अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा की एक डेफिनेट डेट जरूर जारी की जाए, जिसके लिए अब यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। और ये भी कह रहे हैं कि जब तक फाइनल डेट नहीं आती है तब तक अब उनका जो धरना है वो रोज़ चलता रहेगा। आपको पता है कि 4163 पदों पर कुल 13,19,000 आवेदक हैं। संख्या तो बहुत ज़्यादा है, पद बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी ये चाहते हैं किसी प्रकार से ये जो परीक्षा है हो जाए। तो परीक्षा होने के पश्चात जिसको नौकरी मिलनी है मिलेगी, जिसको नहीं मिलनी होगी कम से कम उसकी एक उम्मीद तो समाप्त होगी, फिर वो आगे तो बढ़ सकेगा। अदरवाइज सभी लोग यहीं पर रुके हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये ठहराव अच्छा नहीं है। और अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि एक फाइनल डेट आने तक वो प्रतिदिन धरने पर बैठेंगे। अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून हटा दी गई है। जब आप किसी को कॉल करते थे तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून आती थी, जिसमें आपको सूचित किया जाता था कि जो फ्रॉड होते हैं उससे आपको कैसे बचना है। बहुत सारे लोग इससे इरिटेट हो रहे थे, शिकायतें की जा रही थी। फ़िलहाल अब ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। अब कॉलर ट्यून नॉर्मल ट्रिंग ट्रिंग जो आप लगाएंगे वही बजेगी। तो प्रयागराज और लखनऊ के 34 केंद्रों में पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 तारीख होने वाली है। 29 तारीख को तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं। निश्चित रूप से आपको चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी परीक्षा आप दें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 29 को यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों पर जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी हो चुके हैं। यूजीसी नेट की भी परीक्षा है उसी दिन, और उत्तराखंड पीसीएस प्री की परीक्षा भी है। तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लगभग 5 परीक्षाएं एक ही दिन करवाई जा रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती आई है। कुल पदों की संख्या 850 है। आप 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये पूरा विज्ञापन है, मैं आपको बता देता हूँ मुख्य बातें इसमें क्या हैं। तो कुल मिला के 850 पद हैं। अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा यानी कि उम्र जो है वो अगर 40 साल तक है, 21 से 40 साल के बीच में आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर समान जैसे यूपी SSSC पीटी की परीक्षा होती है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी के पदों की योग्यता रखते हैं वही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो समान पात्रता परीक्षा जो है ये पास होना आपके लिए कंपलसरी है। और रही बात ये कि ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर स्नातक ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका कंप्यूटर में या तो ओ लेवल हो या फिर आपने DPCS प्रमाण पत्र किया हुआ हो कंप्यूटर में, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, मतलब कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पर ना एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है जो कि लगभग ओ लेवल के समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है रही बात उम्र की, तो उम्र सीमा जो है 21 से 40 रखी गई है। और राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड देन अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात मत लीजिएगा। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। बाकी JPSC ने 134 पदों पर, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जोधपुर के 58 पद हैं, वाहन चालक के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के 462 पदों पर, जिसमें सहायक निदेशक, उप अधीक्षक तथा अन्य पद हैं। इस पर मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर आवेदन कैसे आप कर पाएंगे। तो
सारी चीज़ें। अब स्कूलों के विलय के बाद सरकार ये चाह रही है कि विलय में कोई दिक्कत ना आने पाए। अब मान मनोबल किया जा रहा है अभिभावकों के साथ भी, और उनको ये बताया जा रहा है कि अगर विलय के बाद आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जो कि आपके बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। मतलब ये है कि सरकार न विलय करके ही मानेगी। तो फिलहाल समन्वय बनाकर विलय की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की बात कही गई है, और मतलब विलय तो होकर रहेगा। और रही बात यह कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत इस वर्ष 1 जुलाई से सभी 75 जिलों में निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का नया सत्र शुरू होने वाला है, और माना जा रहा है कि इस बार 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश भर में 30,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और दोस्तों बात करते हैं बिहार पीसीएस के बारे में। तो 71वीं बीपीएससी परीक्षा, तो कुल मिला के अब पद कितने हो गए? 1,298 पद हो गए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अगस्त 2025 रहेगी। परीक्षा तिथि जो है वो 10 सितंबर 2025 है। कुल पदों का विवरण इस प्रकार से है। एसडीएम के लिए कुल 100 पद हैं, डीवाईएसपी के लिए कुल 14 पद हैं, इसके अलावा एफएओ के कुल 79 पद हैं, श्रम अधीक्षक एलईओ के 10 पद हैं, और भी बहुत सारे पद हैं। लेकिन जो मुख्य पद हैं एसडीएम के 100 हैं, डीवाईएसपी के 14 हैं, राजस्व अधिकारी आरओ के 45 पद हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीपीआरओ के 22 पद हैं। तो बाकी जो पद हैं इसको भी आप देख लीजिए। अगर आप खुद को एलिजिबल मानते हैं, इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप आवेदन कीजिए। लास्ट डेट 30 अगस्त है। बाकी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर पहला लिंक जो है वो देख लेना, पहला कमेंट, उसमें आपको सारी बातें मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।